नेक्स्ट टॉपिक इज़ केपलर लॉ। केपलर था, उसने क्या करा, ये टाइको ब्राही का डाटा था मोशंस ऑफ स्टार और प्लैनेट्स को लेके उसने अपने 3 लॉज दिए, तो विच इज़ नाउन एज केपलर्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर लेंगे कि आपका केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। तो केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है कि इट स्टेट्स दैट ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स। ठीक है, इस चीज़ को हम ड्राइव करेंगे। लेट्स सी, तो क्या है आपका डेरिवेशंस ऑफ केपलर फर्स्ट लॉ। सपोज हमारे पास प्लेनेट है, मास m है उसका, इट रिवॉल्व अराउंड द सन जिसका मास कितना है, कैपिटल M। द सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है, सन का भी अपना मास है और आपका प्लैनेट्स का भी अपना मास है, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको एक सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। तभी आपका क्या कहता है कि आपका सन जो है, सन के अराउंड आपका प्लैनेट रिवॉल्व करता रहेगा इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। तो वही आपका सेंटीमीटर फोर्स किसकी इक्वल होगा, mv²/r विच इज़ इक्वल टू g(m)m/r²। तो दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से आप थोड़ा सा मैनिपुलेशंस कर लेंगे। आपने 2 से यहाँ पे और यहाँ पे आपने दोनों तरफ आपने नीचे आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया ना, आपका क्या निकलेगा, दिस हाफ एम बी स्क्वायर ना, आर के साथ आर कैंसिल, तो हाफ mv² किसकी इक्वल होगा आपका, g(m)m बाई ट्वाइस ऑफ आर विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, g(m)m बाई ट्वाइस ऑफ आर। अब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी इक्वल होता है, -g(m)m बाई r²। क्लियर है। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट इज़ रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है सेंट्रल फोर्स है तो इट इज़ रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका एफ जो होगा दैट इज़ इक्वल टू, दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज -du/dr। तो आपका ये -du/dr इज इक्वल टू -gmm/r²। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, वी हैव दिस इक्वेशंस, du इज इक्वल टू दिस वन। तो अब ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, आपको टोटल निकालनी है, तो यू हैव टू डू इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमारे पास u, तो आपकी इसकी इंटीग्रेशंस होगी। तो g(m)m ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा 1/r² की। आप इंटीग्रेशंस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -1/r। तो फाइनली वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/r। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आई थी हमारी, g(m)m/2/r। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -gmm/r। देन अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका ट्वाइस ऑफ आर एलसीएम होगा, तो फाइनली वी हैव दिस रिजल्ट -gmm/2/r। तो आपका एनर्जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एसेंट्रिसिटी आपने पढ़ी है ऑर्बिट की, दैट इज इक्वल टू व्हाट, √1 + ट्वाइस ऑफ EL²/μk² विच इज़ ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि आपका ये क्या आ रहा है, आपका ये टर्म क्या आ रहा है, आपका लेस देन 0 नेगेटिव है। तो आपका ऑफकोर्स आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी अगर आपका लेस देन 1 है तो इट मीन्स आपका पाथ ऑफ प्लैनेट क्या होगा, एलिप्टिकल होगा, नॉट सर्कुलर। अराउंड द सन आपका कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। तो इट प्रूव्स दैट, इट सेज दैट ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स। नेक्स्ट हमारा डेरिवेशंस ऑफ केपलर सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ आपका स्टेट करता है कि एडी वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, इट मीन्स इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो लेट्स चेक, लेट ए प्लैनेट मूव अराउंड द सन, कौन सा पोजिशन P2P' इन टाइम कितना dt, ट्रांसवर्स एंगल कितना d थीटा। तो एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर r इन टाइम dt इज गिवन बाय। तो ये आपका सन का पोजीशन से एक फोकी ये होता है, एक फोकी ये होता है, तो आप किसी भी पोजीशंस पे रख सकते हैं। तो ये फोकी पे हम रख दिया। तो मान लेते हैं प्लैनेट का पोजीशन ये है, यहाँ से यहाँ गया है, तो इट स्वीप सम एंगल d थीटा। ठीक है, तो आर आपका यहाँ पे रेडियस वेक्टर है, तो आपका ये जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया किसकी इक्वल होगा, हाफ, फॉर्मूला है हाफ रेडियस वेक्टर इनटू आर्क लेंथ। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हाफ आर इंटू आर्क लेंथ। तो आपको आपने पढ़ा होगा कि एंगल, आपका एंगल किसकी इक्वल होता है, वी हैव एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई लेंथ। तो आपका आर्क किसकी इक्वल होगा, एंगल इंटू लेंथ। तो भैया आप आर्क की जगह आपका PP' है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं
एंगल डी थीटा इंटू लेंथ। तो ये आपका हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव दिस हाफ आर स्क्वेयर डी थीटा। डी टी से आप दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे तो डी ए बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर, और डी थीटा बाई डी टी को आप थीटा डॉट लिख सकते हैं। अभी आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा आपने, दैट इज़ एल इज़ इक्वल टू म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट। तो वहाँ से आप हमारा हाफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एल बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। देखें होगा क्या, क्योंकि आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आपको ये करने के एल बाई म्यू विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर थीटा डॉट। तो अब इसको हम दोनों तरफा मल्टीप्लाई कर सकते हैं हाफ और हाफ से। ठीक है, तो हमारे पास बन गया हाफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट विच इज़ इक्वल टू एल बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। तो देखिए आपका हाफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट किसकी इक्वल आया, एल बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। भाई एल आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, म्यू भी आपका जो रिड्यूस मास है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो डी ए बाई डी टी आपका क्या है, कांस्टेंट। सिंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड दी अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, देयरफॉर आपका ये जो डी ए बाई डी टी है दैट्स इज नाउन एज एरियल वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट, विच इज आपका केपलर सेकेंड लॉ। It says that the aerial velocity or area swept by radius vector per unit time is constant. नेक्स्ट हमारा केपलर थर्ड लॉ है, तो उसका हमने डेरिवेशंस ड्राइव करना है। तो सबसे पहले आपको सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है, आपका ये वाला एक्सिस जो है दैट इज़ मेजर एक्सिस और ये आपका माइनर एक्सिस है। तो इसका हाफ पोर्शन जो होगा दैट इज़ सेमी मेजर एक्सिस और इसका जो हाफ होगा दैट इज़ सेमी माइनर एक्सिस। तो थर्ड जो केपलर लॉ है, इट सेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ time period of revolutions of planet around the sun is proportional to cube of semi major axis of its elliptical orbit। ये जो आपका planet है ये रिवॉल्व कर रहा है, इसका जो टाइम पीरियड होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो लेट्स सी। तो आपका क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज़ गिवन बाई डी ए बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट। अब आप कर सकते हैं इसको, आपने म्यू से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हाफ ट्वाइस ऑफ म्यू और म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट। आपको पता है म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट किसकी इक्वल है, एल के इक्वल है। तो वी हैव डी ए बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू एल बाई ट्वाइस ऑफ म्यू। नाउ आप इसका थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करेंगे। डी टी आपका किसी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ म्यू बाई एल इंटू डी ए। तो इफ़ टी इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, तो हम जब आप डी टी की इंटीग्रेशंस करेंगे तो आपको ऑफकोर्स टी मिलेगा, दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, डी ए की इंटीग्रेशंस करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा। अब इफ़ ए एंड बी आर द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल पाथ, देन द एरिया ऑफ एलिप्स दैट इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ इक्वल टू पाई ए बी। आप एलिप्स का आप एरिया निकालेंगे दैट इज़ इक्वल टू पाई ए बी। ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकल है, तो आप इसमें वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे ट्वाइस ऑफ म्यू बाई एल इंटू पाई ए बी। ओके, तो वी हैव दिस इक्वेशंस। द सेमी लेटस रेक्टम एल ऑफ द लिप्स इज़ गिवन बाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आपने डिस्कस करी होती हैं आपके लोअर क्लासेस में। तो नेक्स्ट, बट आपका सेमी लेटस रेक्टम फॉर the orbit of a body moving under central force is given by L is equal to L square by mu k। तो we have V square by A that is equal to L square by mu k। ठीक है, तो यहाँ से आप B स्क्वेयर का वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू A बाई ट्वाइस ऑफ A बाई म्यू के L स्क्वेयर। सो V इज़ इक्वल टू अंडर रूट A बाई म्यू के इंटू L। तो भाई आप इस बी का वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। आपका तो ये जो आपका इक्वेशन सेकंड है, बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वी हैव ट्वाइस ऑफ म्यू ए बाई एल। तो वी हैव ट्वाइस ऑफ म्यू बाई ए बाई एल। आप बी का वैल्यू यहाँ इंक्लूड करेंगे तो वी हैव दिस। अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो आपका ये बाहर आ जाएगा ए बाई म्यू के। तो ये तो ऑलरेडी आपका बाहर था, तो एल के साथ एल कैंसिल आउट है ना, ये एंड दिस थिंग्स विल बी कैंसिल आउट। तो फाइनली वी हैव दिस
4 पाई स्क्वायर म्यू बाई के ए क्यूब। तो आप देखें 4 पाई म्यू बाई के ये कॉन्स्टेंट है, तो वी कैन राइट टी square is directly proportional to a cube, which is Kepler third law. It states that square of time period of revolutions of planet around the sun is proportional to the cube of semi-major axis of elliptical orbit. Thanks.